डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम पार्ट 6 पढ़ रहे हैं। पार्ट 6, 1 मिनट। टाइम होता है 1 घंटा, वैसे ही 1 मिनट वाला स्टोरी है। तो आप देखें 1 मिनट की स्टोरी में क्या है। 1 मिनट, अभी आया माँ, बस 1 मिनट। माँ की आवाज़ सुनकर हरीश ने जवाब दिया। माँ उसे भोजन के लिए बुला रही थी। दोनों बहनें चतुरा और मथुरा उसका इंतजार कर रही थीं। उनकी इच्छा रहती कि सब मिल बैठकर एक साथ भोजन किया करें। माँ के बुलाने के बाद चतुरा आवाज़ देती, भैया आ जाओ, टीवी बाद में देख लेना, पेट में चूहे कूद रहे हैं, आ जाओ। तो क्या है, 1 मिनट। माँ बुला रही है, बेटा आकर खाना खा लो। तो वो क्या कहता है, बस 1 मिनट। उसकी बहनें भी बुला रही हैं कि भैया आ जाओ, खाना खा लो, टीवी बाद में देख लेना। तो वो क्या कह रहा है, आ रहा हूँ, बस 1 मिनट। हरीश उसकी ओर देखता, मुस्कुराता और फिर कहता, 1 मिनट, बस 1 मिनट। फिर टीवी देखने में लग जाता। चतुरा को अच्छा तो नहीं लगता, वह उसे चिढ़ाती है, 1 मिनट, बस 1 मिनट, और मुंह बनाकर मथुरा की ओर देखती है। मथुरा नाक सिकोड़ती है, 1 मिनट में क्या से, यानी क्या है ये। हरीश इतना सब बहनें बोलती हैं, माँ बोलती है, तो क्या करता है, उनकी तरफ मुस्कुराता है, देखता है और कहता है, बस 1 मिनट, 1 मिनट, और फिर टीवी देखने में लग जाता। तो ये सब चीज़ें उसकी बहनों को और माँ को अच्छी नहीं लगती। 1 मिनट से क्या, 1 मिनट में क्या से क्या हो सकता है, इसका भैया को ज्ञान नहीं। यानी बहनें कहती हैं कि 1 मिनट में क्या से क्या हो सकता है, इसका भैया को ज्ञान नहीं है, वो नहीं जानता कि 1 मिनट कितना कीमती है। लाडला है ना, अब हम इंतजार नहीं कर सकते, चलो शुरू हो जाओ। तो क्या कहती हैं बहनें, लाडला है ना, इसलिए उसे 1 मिनट का ज्ञान नहीं है कि क्या से क्या 1 मिनट में हो सकता है। तो चलो अब हम इंतजार नहीं करते, चलो हम खाना शुरू कर देते हैं। हरीश जब तक चौके में पहुंचता तब तक सब खा पी कर उठ जाते। यानी वो 1 मिनट करते करते सबको परेशान करता, और वो क्या करता, जब वो चौके यानी खाना खाने के लिए पहुंचता तब तक सब खा पी कर उठ जाते। उसे अकेले ही भोजन करना पड़ता। उसे अकेले अकेले भोजन करना अच्छा ना लगता। 1 मिनट, 1 मिनट कहते कहते वह इतनी देर कर देता कि बहुत देर हो जाती थी। 1 मिनट करते करते वो इतनी देर कर देता था कि बहुत ही देर हो जाती थी। तो इसीलिए उसको हर किसी को अपने 1 मिनट का अपना एक कीमती समझना चाहिए कि हमारे लिए 1 मिनट भी कितना कीमती है। उस दिन सबको सर्कस देखने जाना था। चतुरा, मथुरा, माँ सब तैयार थे। पिताजी बार बार घड़ी की ओर देख रहे थे। झल्लाते हुए बोले, यह 1 मिनट क्या कर रहा है, इसका 1 मिनट कब पूरा होगा। चलना हो तो चलो, उसे जब आना होगा आ जाएगा। यानी एक दिन उन लोग को सर्कस देखने का प्रोग्राम बना, तो सब लोग तैयार हो गए थे। तो पिताजी भी थे, वो भी बार बार टाइम देख रहे थे और गुस्से में बोल रहे थे कि ये 1 मिनट कर रहा है, 1 मिनट इसका कब पूरा होगा, चलो अब हम लोग चलते हैं, उसको जब आना होगा आ जाएगा। चतुरा, मथुरा और माँ ने एक एक कर आवाज़ लगाई, लेकिन हर बार 1 मिनट बस तैयार हो गया। यही आवाज़ कमरे से आती, यानी 1 मिनट की हर बार उसको आवाज़ आती कि वो तैयार हो रहा है। पिताजी ने घड़ी देखी तो सर्कस शुरू होने के समय से 15 मिनट अधिक हो गए थे। यानी
पिताजी ने जब घड़ी देखी तो सर्कस शुरू होने के समय से यानी सर्कस शुरू हो गया था और 15 मिनट भी हो गए थे। आज तो अब सर्कस जाना नहीं हो सकेगा, वैसे भी जाते जाते आधा घंटा हो जाएगा, सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा, चलो अब फिर कभी चलेंगे। तो पिताजी ने बोला कि सर्कस तो शुरू भी हो गया और 15 मिनट भी अधिक हो गए, तो आज तो हम सर्कस नहीं जा पाएंगे, चलो रहने दो। और वैसे भी अगर हम वहाँ जाएंगे तो जाते जाते आधा घंटा और हो जाएगा, तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा, आधा सर्कस भी हमें देखने को नहीं मिलेगा, चलो हम फिर बाद में चलेंगे। हरीश निकला तो उसने कहा, सर्कस वालों को भी तैयार होने में समय लगता है, सही देखने लायक आइटम तो आधा घंटा 1 घंटे बाद ही शुरू होते हैं, चलिए अब चलते हैं, समय से पहले पहुंचने में लाभ ही क्या है। तब हरीश तैयार होकर आता है बाहर और क्या कहता है कि वो भी बोलने लगता है कि सर्कस वालों को भी तो टाइम लगता है तैयार होने में, और जब टाइम होगा उसके आधा या 1 घंटे बाद ही सर्कस सही से शुरू होता है, चलो अब चलते हैं, जल्दी जाकर वहाँ पे होगा भी क्या। पिताजी को हंसी आ गई। रोज सुनता हूँ जोर जोर से चिल्लाते हो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होए कि बहुरी करेगा कब। तो पिताजी को हंसते हुए बोले कि मैं तो रोज़ तेरे से सुनता हूँ कि तू ये दोहा रोज बोलता है, 1 मिनट में तो ट्रेन छूट जाती है, दुनिया उलट पुलट हो जाती है। चतुरा ने हरीश की तरफ आंखें तरेरी और पिताजी से कहा, यानी उसको आंखें चुराते हुए बोली कि पिताजी आपको अच्छी तरह याद नहीं है, यह कबीर का नहीं किसी और का दोहा चटकारे ले लेकर गाता है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना बरसों। यानी वो लोग क्या बोलती हैं कि ये तो उल्टा बोलता है, इसीलिए तो पिछले साल 1 मिनट करते करते 20 मिनट बाद स्कूल पहुंचा तो प्रिंसिपल साहब ने परीक्षा हॉल में बैठने ही नहीं दिया, 1 साल से वही क्लास पक्की कर रहा है। मथुरा ने कहा तो हरीश रुआंसा हो गया, बार बार उसी बात को क्यों दोहराती हो। यानी अब उसको एक कहानी और थी उसकी कि वो 1 मिनट करते करते, वो परीक्षा हॉल था जब उसके एग्ज़ाम थे तो वो 20 मिनट देर से पहुंचा, यही एक मिनट करते करते। और फिर क्या हुआ कि उसके जो टीचर थे, हॉल टीचर थे, उन्होंने उसको अंदर जाने ही नहीं दिया और वो एग्ज़ाम में फेल हो गया। तो हर 1 मिनट को बहुत कीमती समझना चाहिए। अब आंसू बहाने से कोई फ़ायदा नहीं, सब कुछ बनना है, कुछ करना है तो समय का ध्यान रखना सीखो, समझने की कोशिश करो, समय ही जीवन है और श्रम ही वैभव है। सोचो जरा, आदि शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष जीवित रहे, विवेकानंद ने 39 वर्ष की छोटी सी उम्र पाई और स्वामी तीर्थनाथ 33 वर्ष की आयु में ही चल बसे। इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने इतना कर लिया कि महान हो गए। यह सब कैसे किया होगा इन महान आत्माओं ने। पिता का प्रश्न सीधे सीधे हरीश से था, यानी उन्होंने, पिताजी ने काफ़ी कुछ समझाया कि सब छोटी छोटी उम्र में इतना सब कुछ कर गए, क्योंकि उन्हें समय का पता था कि किस समय क्या होना चाहिए और 1 मिनट कितना कीमती है। समय की कीमत ही सबसे अच्छी कीमत है। हरीश ने सिर नीचे किए हुए कहा, 1 मिनट का उपयोग किया उन्होंने, 1 मिनट भी बेकार नहीं जाने दिया। लंबी आयु जीने से कुछ नहीं होता। यह टीवी, ये इंद्रजाल, ये कॉमिक्स बाद में देखे जा सकते हैं। जरूरी काम आज और भी करो, अभी करो, बुद्धिमान बनो, क्योंकि ज़रूरी काम है आज और अभी करो। कल का सोच त्यागो, चाहे वह बीता हुआ कल हो या आने वाला कल। अभी जो कर लिया वही हाथ आएगा, वही राह बनाएगा और उसी से भविष्य उज्जवल होगा। यानी जो काम
जब करना है उसको तभी कर दो। ये नहीं सोचो कि कल करना है, परसों करना है। कल का काम है, अगर वो आज हो सकता है तो उसको आज करो, और जो परसों का काम है अगर वो कल हो सकता है तो कल करो, और जो काम आज का है वो अगर अभी हो जाए तो उसको अभी करो। तो हर समय की कीमत को पहचानो और उसको समय का ध्यान रखो और उससे अपना भविष्य उज्जवल बनाओ। नए शब्द। चौका, भोजन बनाने का स्थान। चौका क्या बोलते हैं? किचन। भोजन बनाने का स्थान किचन बोलते हैं ना। रुआंसा यानी रोने जैसा। वैभव, यश कीर्ति। वैभव माने अपना बहुत अच्छा नाम होना चाहिए, यश कीर्ति। इंद्रजाल, जादूगरी। इंद्रजाल क्या है? जादूगरी। कॉमिक्स, चित्रकथा। कहानियाँ पढ़ते हैं ना, उस पर चित्र बने होते हैं, उसके सामने लिखा होता है। त्याग, छोड़ना, उस चीज़ को छोड़ देना। भविष्य, आने वाला समय, जो हमारा कल, जैसे जो कल होता है उसको भविष्य बोलते हैं, तो जो आएगा समय उसको आने वाला समय बोलते हैं भविष्य। अब इसमें क्या करना है? हमें जोड़ी बनानी है। चौका, चौका क्या है? भोजन। पहला। घड़ी, घड़ी में क्या होता है? समय। 2। सर्कस, सर्कस में क्या होता है? मनोरंजन। 3। स्कूल, स्कूल में क्या होती है? कक्षा। 4। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स है। चतुरा ने हरीश की तरफ डैश करे यानी आंखें। करे सो आज कर, डैश करे सो आज कर, कल करे सो आज कर। श्रम ही डैश है, वैभव। सारा डैश किरकिरा हो गया, मजा। अभी जो कर लिया वही हाथ आएगा। तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट है। फिर वन वर्ड आंसर, एक वाक्य में यानी वन वर्ड आंसर। हरीश हमेशा कौन सी बात कहता था? तो क्या लिखना है? हरीश हमेशा 1 मिनट अभी आया बात कहता था। परिवार के लोग क्या देखने जा रहे थे? परिवार के लोग क्या देखने जा रहे थे? परिवार के लोग सर्कस देखने जा रहे थे। हरीश को अकेले भोजन क्यों नहीं करना पड़ता? हरीश को अकेले भोजन क्यों करना पड़ता था? क्योंकि वह समय पर भोजन करने नहीं आता था। तो इसका उत्तर क्या है? क्योंकि वह समय पर भोजन करने नहीं आता था। पाठ में आए महापुरुषों के नाम लिखिए। कौन कौन से महापुरुष आए थे? आदि शंकराचार्य, विवेकानंद और स्वामी तीर्थ राम तीर्थ। कौन कौन थे? आदि शंकराचार्य, विवेकानंद और स्वामी राम तीर्थ। ये है आपके वन वर्ड आंसर। इसके बाद आपके हैं ये 3 या 4 वाक्यों में लिखना है, लॉन्ग है ये। तो इसमें से आप ये हैं आपके प्रश्नोत्तर। पहले का आंसर क्या है आपका? क्वेश्चन है आपका आज का काम, प्रश्न है आज का काम कल कर पर टालने से क्या हानि होती है? तो आज का काम कल पर टालने से वह कभी पूरा नहीं हो पाता। ऐसी आदत वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता, वह हमेशा पीछे होते जाता है और परिणाम स्वरूप उसके जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती। वह एक अधूरा व्यक्ति बनकर रह जाता है। तो आपका ये पहले का यहाँ तक है। दूसरे का क्या है आपका? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इस दोहे का अर्थ लिखना है हमें। तो क्या है इसमें? हमें कोई भी काम कल पर नहीं टालना चाहिए। कल का कोई भरोसा नहीं होता, हमारे हाथ में बस वर्तमान होता है, अतः वर्तमान को ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। जो काम हो उसे तत्क्षण यानी उसी पल कर लेना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है और इसी से हमें सफलता मिलती है। यानी कल का काम है वो हमें अभी कर लेना चाहिए,
परसों का काम है वो कल कर लेना चाहिए। कोई भी काम को हमें आगे नहीं टालना चाहिए। सिर्फ वर्तमान हमारे हाथ में है और समय का हमें पता नहीं है कि कल क्या हो जाए और दूसरे पल क्या हो जाए। इसीलिए हर काम को समय पर करो, उसी में हमारी सफलता है और सफलता मिलती है। तीसरे का, हरीश परीक्षा में क्यों नहीं बैठ पाया था? तीसरे का क्वेश्चन है, हरीश परीक्षा में क्यों नहीं बैठ पाया था? तो हरीश में एक गलत आदत थी कि वह कोई भी काम समय पर नहीं करता, हमेशा एक मिनट करता रहता और हर काम में पीछे रह जाता। इसी गलत आदत के कारण एक बार वह परीक्षा के दिन 20 मिनट देर से पहुंचा। प्रिंसिपल साहब ने उसे परीक्षा में बैठने ही नहीं दिया, परीक्षा हॉल में बैठने ही नहीं दिया। तो ये आपका तीसरे का है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका तीसरे का है। चौथा है आपका क्वेश्चन है, समय का पालन करना क्यों आवश्यक है? तो चौथे का है ये, जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए और अच्छा बनने के लिए हमें समय का पालन करना सीखना चाहिए। कोई भी काम समय पर करना चाहिए, उसे कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। यानी जीवन में कुछ अच्छा करना है या बनना है तो समय का पालन आना चाहिए और हर काम को समय पर करना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर हो गए।